आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे संतान कामयाब होगी कि नहीं होगी। देखिए, अनेक लोगों का प्रश्न होता है कि जी बच्चों के बारे में बताएं, बच्चे कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। तो आज आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल बात समझाता हूं। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, और ये लक लाइन है, और ये सन लाइन है। अब संतान का देखने के लिए सबसे पहले हम लोग शनि को देखते हैं। देखिए, अगर आपके शनि पर्वत पर ये रेखाएं ऐसे बनी है, ये संतान कामयाब रहने वाली है। देखिए, ये चिन्ह क्या होता है? ये चिन्ह होता है बुढ़ापा शानदार होना। अगर शनि पर्वत पर जाकर के त्रिशूल बन जाता है तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा उत्तम दर्जे का होता है, शानदार बुढ़ापा होता है। अब शानदार बुढ़ापा, संतान शानदार होगी तभी तो बुढ़ापा शानदार होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर किसी की संतान अच्छी नहीं है, संतान सेवादार नहीं है, संतान कामयाब नहीं है, उस बंदे का बुढ़ापा अच्छा नहीं हो सकता। तो संतान कामयाब होने के लिए सबसे पहले हम लोग शनि को चेक करते हैं। अगर शनि आपका उत्तम दर्जे का है, आपकी बुढ़ा संतान कामयाब रहने वाली है। पहला सिंबल, ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अगर यहां त्रिशूल नहीं बन रहा है और आपके ये ऐसे बन रहा है, ये भी उत्तम चिन्ह है, बिल्कुल उत्तम चिन्ह है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे लोगों की संतान बहुत शानदार होती है, शानदार सक्सेसफुल होती है। अगर आपके ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर ऐसी रेखाएं बनी है, ये शानदार संतान की निशानी है। ये ऐसी संतान होगी जो पैसा कमाएगी, वो मां बाप के हाथ पे रखेगी। ऐसी संतान मां बाप की तरक्की करवा देती है बुढ़ापे में। मान लो कि बुढ़ापे में पिता एक छोटी दुकान करके अपना गुजारा बसर करता रहा, लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग अवस्था में आएगा, वृद्ध अवस्था में आएगा, तो संतान अपनी इनकम पिता को देनी शुरू कर देती है और पिता धनवान होने लगते हैं। ये बुढ़ापे में आकर के धनी होने का योग है और संतान के कारण धनी होने का योग है, बहुत उत्तम दर्जे का। अगर इसके उलट है ये रेखाएं, देखिए ये रेखाएं इसके उलट चली गई, ये ऐसे, तो ये बुढ़ापे में परेशानी का योग होता है। तो सिंपल बिल्कुल समझिएगा, जो रेखाएं आपकी लाइफ लाइन से निकल करके उंगलियों की तरफ जा रही हैं ऐसी, ये उत्तम संतान की निशानी होती है। ऐसे लोगों की संतान बहुत शानदार होती है। दूसरा हम हार्ट लाइन से देखते हैं। हार्ट लाइन, दिल की रेखा, देखिए ये आपकी हार्ट लाइन है, HART लाइन, हार्ट लाइन। अब यहां अगर गो पूछ बनी है, ये गो पूछ, देखिए गो मतलब गाय, गाय की पूंछ। गाय को हिंदू मैथोलॉजी में संस्कारों की देवी कहा गया है, इसलिए गौ माता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गाय में 9 ग्रह का वास होता है। गाय में 9 ग्रह का वास होता है। देखिए, गाय में ही सूर्य नाड़ी पाई जाती है, जिस पर सूर्य की नजर पड़ती है, इसलिए गाय के दूध को अमृत कहा गया है, क्योंकि गाय में सूर्य नाड़ी होती है, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही, प्रकाश पड़ते ही वो अनेक रोगों को हर लेने वाला हो जाता है। गोमाता ऐसे नहीं कह दिया गया, गोमाता के पीछे एक बड़ा तर्क है। वो कहते हैं कि गाय को तो मूत्र के लिए पालना चाहिए, उसका मूत्र भी उपयोगी है, क्योंकि 9 ग्रह का वास है उसमें। तो ये चलो, मैं गाय पे बताने लग गया, सॉरी मैं भूल गया था। अब आप ये देखिए, अगर ये निशान किसी की भी हथेली में पाया जाता है तो ऐसे लोगों की संतान उत्तम होती है। ये खुद उत्तम होते हैं। वो कहते हैं कि अगर दिल की रेखा पर गोपूछ बनती है, ऐसे लोग परंपराओं को मानने वाले होते हैं, संस्कारों को मानने वाले होते हैं, और उनकी संतान भी परंपराओं को, संस्कारों को, संस्कृति को मानने वाली होती है। अब जो संतान संस्कारों को मानने वाली है, वो माता पिता को छोड़ेगी नहीं, माता पिता की सेवादार होगी।
माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली होगी। तो यह शानदार संतान का योग होता है। अब मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। देखिए, पहले आप शनि को चेक कर लीजिए, आपने शनि पर्वत पर क्या स्थिति है। दूसरा, आप अपनी जीवन रेखा को चेक कर लीजिए, लाइफ लाइन। और तीसरा, अपनी दिल की रेखा को चेक कर लीजिए। केवल 3 ही चीज देखनी है आपको, चौथी चीज नहीं देखनी है, ओनली 3। और केवल आप यहां चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी संतान कैसे रहने वाली है। तीनों में से एक चिन्ह आपकी हथेली में होना जरूरी है। तीनों होना जरूरी नहीं है कि तीनों होना, केवल एक निशान अगर आपकी हथेली में है तो आपकी संतान आपकी सेवा करने वाली है। देखिए, मैं आपकी संतान की बात बताता हूं। मैंने एक महाशय जी का हाथ देखा, उनकी भाग्य रेखा देख करके मैं चौंक गया कि ये क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने उनको चंद्र पर्वत और उनके सूर्य पर्वत को देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार, भाग्य रेखा है नहीं, चंद्र सूर्य इतना बली। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी समृद्धि का जो निशान बताया, उन्होंने कहा कि मैं माता पिता के साथ रहता हूं। देखिए, सेवा का कर्म क्या होता है। जिसका सूर्य खराब है वो पिता के पास बैठ जाए। मेरा अनुभव है, 32 साल से मैं देखता आ रहा हूं। इससे बड़ा उपाय नहीं। आप माणिक पहने, जो करें, सूर्यदेव को जल दें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पिता की सेवा करते हैं, आपका सूर्य खराब हो ही नहीं सकता। अगर आप माता की सेवा करते हैं तो आपका चंद्रमा खराब रह ही नहीं सकता। कितना शानदार उपाय बताया है ये। केवल आपकी हथेली में भाग्य रेखा है नहीं है, छोड़ दीजिए। माता पिता की सेवा कर लीजिए, आपके सूर्य और चंद्रमा बली हो जाएंगे। आपको भाग्य रेखा की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई ग्रह कितने परेशान कर रहे हैं। देखिए, सूर्य राजा है ग्रहों के। अगर सूर्य उत्तम है, सब ग्रह मध्यम पड़ जाते हैं, कितना तंग करने वाले हों। बस इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा। अनेक लोग शिकायत कर देते हैं कि जी पिता नहीं है, चाचा है, पिता तुल्य जो भी हैं आपके पास, उनकी सेवा करिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। बस इतनी सी बात है, इतना सा फार्मूला है। अब मैं आपको संतान की बता रहा था, केवल संतान की ध्यान से सुन लीजिएगा। केवल 3 निशान देखने हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तीनों में से एक निशान को देख लीजिए। बस आपकी थैली में एक होना चाहिए, बस एक है, आपकी संतान आपकी सेवा करने वाली है। बस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। निशान को देख लीजिए। नहीं देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं वही कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। वहां नहीं भेज पा रहे हैं, वीडियो में मेरा नंबर है, इस नंबर पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको देख के बताएंगे। हाथ जोड़ के विनती है, बस बात एक ही पूछिएगा, और ज्यादा नहीं। मैं बता नहीं बताऊं, बहुत सारे लोग बिना बताए रह जाते हैं, फिर वो मुझे कोसते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, केवल केवल आप अपना एक ही प्रश्न पूछिएगा। राधे राधे।